हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए किलानी-फिशर सिंथेसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, एग्जाम में 2-3 बार आ चुकी है, फिर से आने की संभावना है। ठीक है, देखो यह रिएक्शन जो है वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को बनाते हैं। तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा हमको, ज़्यादा टफ नहीं है ये रिएक्शन, बस आप लोग टफ बना लेते हो चीज़ों को। देखो थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, इसमें कुछ है ही नहीं रिएक्शन में। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे हमको 6 कार्बन की बनानी है। ठीक है, ग्लूकोज में 6 ही कार्बन तो होते हैं, C6H12O6। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 5 कार्बन की चेन है, तो हमको सिर्फ 1 कार्बन ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, कैसे क्या चेंजमेंट होगा, अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले हमको एल्डोपेंटोज ले लेना है। इसका नाम डी एरबिनोज भी होता है। ठीक है, डी एरबिनोज क्यों होता है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको डी एरबिनोज भी कहते हैं। तो एल्डोपेंटोज क्यों कहते हैं इसको, देखो एल्डोपेंटोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, यही तो होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। और इसको पेंटोज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन, तो एल्डिहाइड ग्रुप और 5 कार्बन के लिए पेंटा। ठीक है, तो एल्डोपेंटोज इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एल्डोपेंटोज ले लिया, फिर हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सिंपली ये चीज़ हटा देनी है। ठीक है, H और O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 चीज़ें हटा देनी है, और हमको नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे Cn, यानी कि नाइट्रोजन क्या Cn बन जाएगा। चाहे तो आप ये कार्बन भी हटा सकते हैं और पूरा फिर ये लगाना पड़ेगा, और चाहे तो आप केवल ये हटा दो तो केवल नाइट्रोजन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, साइनाइड ग्रुप बन गया या ऐड हो गया, कुछ भी मान लो। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H2O जो वाटर होता है वो ऐड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे हमको, 2 मोल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दिख रही है हमको 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड हम लोग तोड़ेंगे, ऐसे बॉन्ड बना होगा। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन लगा दी। ठीक है, फिर एक और ऑक्सीजन लगा दी, फिर यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन और ले लिया यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला ग्रुप यहाँ पे बन गया पूरा। अब यहाँ पे बचा क्या, देखो यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन बची और एक हाइड्रोजन बचा। ठीक है, और एक यहाँ से नाइट्रोजन बचा। ठीक है, और बाकी ये चीज़ बन गई। इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। अब यहाँ पे क्या किया, इसको ग्लूकोनिक एसिड को हम लोगों ने हीट कर दिया। ठीक है, हीट करके क्या हुआ, H2O निकल गया। कहाँ से निकला, देखो एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला, और OH, और यहाँ से OH ये वाला, ये दोनों निकल गए। निकलने के बाद इन्होंने बनाया H2O। ठीक है, ये लोग निकल गए, तो यहाँ से एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो गई। ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। देखो ये बॉन्ड तो ऐसे ही है। ठीक है, ये बॉन्ड तो बना ही हुआ है, सिर्फ यहाँ से घुमा दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो इससे बॉन्ड बना रही है कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया हमको। ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोलैक्टोज। इसको बोलेंगे एल्डोलैक्टोज। अब यहाँ पे क्या किया, अब देखो यहाँ पे किया हम लोगों ने रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होते हैं। हाइड्रोजन कैसे ऐड होंगे, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देंगे हम लोग, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे, एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे। ठीक है, अगर उसको हाइड्रोजन देंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा हमको, नीचे आएगा तो यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, अब यहाँ पे 6 कार्बन हमको मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, डी ग्लूकोज। इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज को बना लिया। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस रिएक्शन को, किलानी-फिशर सिंथेसिस रिएक्शन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए इसको। अगर आपको कोई भी रिएक्शन यूट्यूब पे नहीं मिल रही है या किसी भी वीडियो में समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे वीडियो पे, और 1 घंटे के अंदर मैं उस रिएक्शन को अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।